सरकार कह रही है महंगाई नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और जनता में कई वर्ग हैं। जो बहुसंख्यक जनता है वो कह रही है कि हमारे लिए तो हर दौर में हर दिन जेब और झोले के बीच का संघर्ष रहा है। हर वक्त हर दिन हमको इस बात के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है कि आज घर में खाना कैसे बने। महंगाई आंकड़ों का खेल भी है दोस्त। जो सरकार में रहता है वो अपने लिए उतने आंकड़े जुटा लेता है जितने में कम से कम संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर तो वो मुक्त हो ही जाए। ऐसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा और राज्यसभा में आज कि महंगाई कहां है। विकसित देशों की तुलना में हम अच्छी स्थिति में हैं कहा जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जीवित बनाए रखने के लिए अनाज देना पड़ रहा हो लगातार कोविड काल में, उस देश की महंगाई के संदर्भ में तुलना विकसित देशों से क्यों करें? क्या कोई जोड़ है? आचा पाचा कहीं है क्या? नहीं है। विकसित देश दूसरी दुनिया है, हम दूसरी दुनिया हैं, वहां से तुलना नहीं चलेगी। और एक बड़ा प्रश्न और भी खड़ा होता है। आलू 30 से 40 रुपया किलो और बाकी सारी सब्जी जो बाजार में उपलब्ध है वो 40 रुपए या उससे ऊपर। ये आंकड़ा, ये तथ्य लोकसभा और राज्यसभा में जो चुन के चला गया वो कहां जानेगा? आप बताइए। वो उतने सरसब्ज हैं लोग कि उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है भिंडी 60 रुपया है या 80 रुपया है? बताइए, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये फर्क पड़ता है ननकू को, रज्जाक को, भारत के विशाल मध्य वर्ग को। ये मसला है वहां पर। संसद यूं तो देश के 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां जो लोग हैं, लेकिन फिर भी ननकू के देह से जो गंध आती है, ननकू के फटे कुर्ते से जो गंध आती है पसीने की, वो गंध संसद, राज्यसभा और लोकसभा में बैठने वालों के पसीने में नहीं आती। ये बुनियादी अंतर है। इसीलिए महंगाई का अर्थ दोनों के लिए अलग हो जाता है मित्र। कोई आम में केवल अल्फांसो ही खाता है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि भिंडी क्या हिसाब है और तुरई क्या हिसाब है? वो वर्ग है देश में ना, राजनीति में भी है। लेकिन भारत जो है, भारत का जो मूल आधार है जनसंख्या का, उसको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि सरसों का तेल 180 रुपया लीटर है या 200 रुपया, उसके लिए 20 रुपया भी मतलब रखता है। लेकिन मुश्किल ये कि महंगाई है या नहीं है, इसका फैसला या इस पर निर्णय या इस पर एक वक्तव्य वो लोग जारी करते हैं जो रोजमर्रा की महंगाई से जूझते ही नहीं कभी। क्या फर्क पड़ता है? उनकी गाड़ी में पेट्रोल भराने ड्राइवर जाता है, वो 3000 का भरा कि 4000 का भरा, 5000 भरा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है?
नौकर चाकर लगे हैं, सेवा सत्कार हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? दिल्ली में खान मार्केट और जोरबाग से जो सब्जी खरीदते हैं, उस वाले इंडिया के निवासी और जो लोग भजनपुरा, मंडावली, कोंडली, त्रिलोकपुरी, खोड़ा के बाजारों से सब्जी खरीदते हैं, उनमें बुनियादी अंतर है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी सब बातें फिर व्यर्थ हैं। आप जाके देखिए, ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं शहरों में, वहां आपको भारत दिखेगा। रुपए 2 रुपए के लिए मोल भाव करता हुआ, अटकता हुआ, झटकता हुआ, संघर्ष करता हुआ। अरहर की दाल का 10 रुपया रेट बढ़ जाता है तो कटोरी में दाल कम हो जाती है। ये है। अब उनकी तुलना आप बुखारा रेस्टोरेंट में बैठकर दाल खाने वालों से करेंगे। 3000 रुपए का दाल का कटोरा। वो बताएंगे कि देश में महंगाई है कि नहीं है? नहीं, वो नहीं बता सकते। देश में महंगाई है या नहीं है, ये जानने के लिए थर्मामीटर तो ननकू और रज्जाक के ही लगाना होगा। वहीं से हमको पता लगेगा कि महंगाई है या नहीं। एक और बात कही गई, आपने भी सुनी होगी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ताल ठोकी उसको आधार बना के कि फला कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की, वो प्री बुकिंग में उसकी इतनी बुकिंग हो गई और लोग कह रहे देश में महंगाई है, गरीबी है। अरे दादा, 150 करोड़ के मुल्क में अगर 1,50,000 गाड़ी बुक हो भी गई तो वो पूरे हिंदुस्तान का सरमाया थोड़ी ना हो जाएगी चीज। पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो कैसे हो जाएगा? फिर कोई सिरफरा खड़ा होगा, वो कहेगा जी फला मॉल में पिछली इतवार को 40,000 आदमी, 50,000 आदमी, 60,000 आदमी आया था, इति सिद्धम की महंगाई नहीं है। क्यों भाई? क्या जिस मॉल में इतने लोग गए, क्या उस शहर में उतने ही लोग रहते? वो लोग कहां, किस भारत में किस वर्ग में रखे जाएंगे जिन्होंने किसी मॉल में अभी तक कदम नहीं रखा? वो लोग किस वर्ग में रखे जाएंगे जिनके यहां 4 पहिया तो छोड़िए 2 पहिया नहीं? वो भारत में काउंट नहीं होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति नहीं मानी जाएगी। एक मित्र मुझसे कह रहे थे, अग्निहोत्री जी आप तो भावुक व्यक्ति हो, बोले आप शाम को चले, रात में चले जाइए डिनर के लिए किसी 5 तारा होटल में, वहां आपको वेटिंग मिलेगी, तत्काल जाने पर कुर्सी नहीं मिलेगी, मेज। मैंने कहा भैया देश भर में जितने 5 तारा 7 तारा हैं सब जोड़ लो, सब में कुर्सी मेज की गिनती कर लो, कितने 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था पूरे देश में। तो क्या 20 ही लाख आदमी हिंदुस्तान में रहता है? 150 करोड़ का मुल्क है मेरे दोस्त, 150 करोड़ का। मैंने कहा आप कह रहे हो 5 स्टार में जगह नहीं मिलती, आप मेरे साथ आइए, मैं कूड़ा घर में कूड़े में से खाने की चीज बीनते हुए हिंदुस्तान के बच्चे दिखा दूं। आइए मेरे साथ। बढ़ा जिस महंगाई से आम जनता बेहाल है, सड़क पर विपक्ष का बवाल है, अब संसद में भी उठा वो सवाल है। मुद्दा उठा तो बात सबसे पहले जीएसटी की आई। तो ये दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्तगुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है।
सही है? श्री भगवान पे अभी तक नहीं लगा है। आपने खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दिया, दूध दही जैसी चीजों पर जीएसटी लग गया, दाल और आटे पर जीएसटी लग गया। क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब पैक्ड फूड ना ले? दरअसल विपक्षी दलों की मांग पर संसद में महंगाई का मुद्दा उठा तो विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। कांग्रेस ने वार किया कि करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया सरकार ने। सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति, हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। सुरसा जैसी महंगाई में संसद का माहौल भी गर्मा गया। कनिमोझी ने कन्नौज की बच्ची की पीएम मोदी के नाम लिखी चिट्ठी को चर्चा में उठाया, तो वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष ने राशन, तेल और गैस की महंगाई में कच्ची सब्जी का जायका बताया। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। रुपए की कमजोरी और महंगाई की मजबूती पर विपक्ष की दलील है कि अब तो हर लिमिट और लक्ष्मण रेखा पार कर रही है महंगाई। आखिर कब लगेगी इस पर लगाम? कि जो कहता था तारे तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू सर। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की खाली जेब 2 जून की थाली तक असर कर रही है, और इधर दुबे जी की 80 करोड़ वाली दलील ने हंगामा मचा दिया। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सवाल उठा तो फिर जवाब में बोली सरकार, ना तो देश में है महंगाई और ना आएगी मंदी की मार। बंगाल और बाकी देशों से तुलना भी गलत है। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either stagflation. बहरहाल महंगाई के मुद्दे पर आमने सामने आए विपक्ष और सरकार में दलील और आंकड़ों से खूब वार पलटवार हुआ। संसद में सरकार ने साफ कर दिया कि देश में ना तो महंगाई है और ना ही मंदी आने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महंगाई अब मुद्दा नहीं? कबीर ने कहा कि तू कहता है कागद लेखी, तू कहता है कागद लेखी, और मैं कहता हूं आंखन देखी। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट, ये ब्लूमबर्ग, ये सेंसेक्स, ये निफ्टी, ये शिफ्टी, ये कागज लेखी है। उस आदमी की आंख पर भरोसा करिए जो झोला लेके खुद बाजार में खड़ा है। सच्चाई वहां से सामने आएगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। शबनम पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शबनम जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा हसन जी, सोशल एक्टिविस्ट, ताहिरा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 3 तो महिलाएं हैं, इनसे बेहतर कौन बताएगा कि रसोई का क्या हाल है। और प्रोफेसर AP तिवारी साहब, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मीसम जैदी समाजवादी पार्टी से भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मैं बात प्रोफेसर साहब से शुरू करता हूँ, फिर चलता हूँ, इधर से चलूंगा, क्योंकि राजनीतिक लोग कुछ महसूस अलग भी करें तो भी उनकी एक मर्यादा होती है। उनको वही कहना है जो उनकी पार्टी की एक लाइन है। इसलिए मैं गैर राजनीतिक लोगों से बहस शुरू करना चाहता हूं। तिवारी साहब, कल संसद में, लोकसभा में विपक्ष ने कहा कि भाई महंगाई डायन खाए जात है। ठीक,
सरकार ने कहा है महंगाई है ही नहीं। कौन कह रहा महंगाई है? महंगाई है नहीं और मंदी आएगी नहीं। ठीक, अब इस सब के बीच में ननकू कह रहा है कि आलू छोड़ के कोई सब्जी 40 रुपया से कम नहीं। वो कह रहा ना हम निर्मला सीतारमण को जाने, ना हम मल्लिकार्जुन खड़गे को जाने। हम तो मंडी गए थे, सब्जी लेने गए थे, तो उनने बताया कि भाई भिंडी 80 रुपया है और तुरई 60 रुपया और 40 से नीचे कोई नहीं। तो किसकी बात माने हम लोग? थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए तिवारी जी। देखिए अमिताभ जी, महंगाई को मापने के जो तौर तरीके भारत में है और पूरी दुनिया में है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, IMF भी उसी मापदंड को मानता है। मैं शुरुआत करता हूँ IMF के उस फोरकास्ट से, भविष्यवाणी से, जो उसने 2022-23 के लिए किया है कि वित्त वर्ष में जो महंगाई की दर भारत में है वो करीब 7% के इर्द गिर्द रेंग रही है। महंगाई है, इसका मतलब जो संसद में बात उठ रही कि महंगाई नहीं है, या आपने अपनी पार्श्व भूमिका में भी उस बात को रेखांकित किया। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई की तुलना जरूर करनी पड़ेगी कि पहले महंगाई कितनी थी, अब कितनी है। दो संकट पहले आए 2008-9 में, 2013-14 में, तब क्या महंगाई दर थी। बातें कई उठेंगी, तुलनात्मक रूप में आंकड़ों से चलें, अर्थशास्त्र से चलें। IMF का फोरकास्ट ये भी कहता है कि जो महंगाई की दर अमेरिका की है वो 9%, यानी ज्यादा है भारत की तुलना में। तो महंगाई कम है, ज्यादा है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन महंगाई नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक बात। ये एक बड़ी आर्थिक भ्रांति को पैदा करने वाला स्टेटमेंट हो सकता है। अगर IMF के ही उस पूर्व बोध को लिया जाए, पूर्वानुमान को लिया जाए, तो उसमें कहा गया है कि जो विकसित देश हैं उनमें महंगाई की दर 6.6% रहेगी, जबकि भारत सरीखे जो विकासशील देश हैं वहां पर 9.5% रहेगी। ये बड़ी उल्लेखनीय बात है अमिताभ जी कि 9.5% का औसत अनुमान है समूचे विकासशील देशों की बिरादरी के लिए, जबकि भारत में ये महंगाई दर 7% के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, चक्करगिरनी काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के विकासशील देशों के सापेक्ष अगर देखा जाए या अमेरिका के सापेक्ष भी देखा जाए, जहां 9% महंगाई दर है, तो उसके मुकाबले भारत की महंगाई दर नियंत्रण में है या कम है। कैसे? ठीक है तिवारी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तिवारी जी आएंगे दोबारा, दूसरी बार तिवारी जी दोबारा में आते, बाकी सब मेहमानों को भी एक बार बहस में उतार दें, सारे पहलवान अखाड़े में हो तो फिर बात अच्छी होगी। तिवारी जी ने IMF और वर्ल्ड बैंक सब की चीजें बताई, विद्वान लोग साथ होते हैं तो बहुत एक बड़ा वो विजन मिलता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कम समझता है वो तो एक ही बात जानता है। पहले 1 साल पहले ननकू की बाह की हड्डी टूटी, उससे 1 साल पहले उसकी टांग टूटी, ठीक, अब की टूटी रीढ़ की हड्डी। क्या हम ननकू से ये कह सकते हैं कि हम पिछली बार भी तो टूटी थी, उससे दर्द से इस दर्द की तुलना करो, खामोश रहो, लेटे रहो? नहीं ना, गरीब के पास कुशन नहीं है। ये IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, निफ्टी हो, सिफ्टी हो, चिफ्टी हो, कोई हो, मैं पूछता हूं गरीब के पास कोई कुशन है क्या दादा? गरीब तो एक 5 रुपया दाम बढ़ जाए चीनी का तो उसके लिए चीनी झेल हो जाएगी। IMF कुछ भी कहे। अमेरिका दूसरा अमेरिका, हमारे जैसे गांव के लोग तो इतना जानते कि हमारे यहाँ मान लीजिए फरुखाबाद में पिक्कू बाबू थे, उनको कहा जाता है बहुत रईस आदमी, तो उनकी सेहत पर 9-18% महंगाई हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? उनके यहाँ सेवाना थोड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन ननकू के बच्चे भूखे रह जाएंगे। मसला यहां पर है, मसला यहां पर है। अमेरिका से हमारी क्या तुलना भाई बताओ? अमेरिका में जो गरीब है हमारे यहां वैसे रईस है, कोई मतलब है नहीं। मैं तो वही बात जानता हूं जो आंखों से देखूं भाई। ताहिरा हसन जी,
क्या स्थिति है? विपक्ष कह रहा कि ऐसी महंगाई कभी नहीं रही, वो भी झूठ बोल रहा, और सत्ता पक्ष कह रहा कि कतई महंगाई नहीं, वो भी झूठ बोल रहा। ननकू दोनों की बात सुन के सिर पीट रहा है, और ननकू कह रहा है कि हमने तो वो दिन देखा ही नहीं जब सस्ता रहा हो। महंगाई सापेक्ष मामला है ना। कई लोग कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो 2 रुपए में देसी घी मिलता था, तो मैंने पूछा दादा तब रुपया किसके पास होता था? इस तमाशे का कोई मतलब है ताहिरा हसन जी? जी बिल्कुल अमिताभ जी, ये तो अजीब सी बात है। सीतारमण जी एक महिला होकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से बात रखी उससे लगता है कि वो हमारे हाशिया के समाज की बात को समझती नहीं, उनके दर्द को उन्होंने समझा ही नहीं। क्योंकि देखिए दूध का दाम बढ़ा, दही का दाम बढ़ा, टमाटर 80 रुपए किलो हो गया, जो सरसों का तेल है उसका दाम कितना महंगा हो गया है इस समय, सब चीज महंगी है। गैस का सिलेंडर का दाम कितना है। एक आम आदमी के लिए, मैं तो कहती हूँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी जिंदगी चलाना आसान नहीं है। और जो अभी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है, अभी हमारे आर्थिक विश्लेषक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा होगा, हम 101 नंबर पे हैं सिर्फ 116 कंट्रीज में। और हम जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी पर, 1% भारत में जो है वो 22% जो हमारा धन है भारत का इकोनॉमी है उस पर होल्ड करता है। तो हमारा एक बड़ा चंक जो है, एक बड़ा हमारा जो तबका है वो अधिकार में है, उसके पास रोटी के साथ दाल नहीं है। तो उस समय ये बात करना मुझे लगता है बेमाने है बिल्कुल जी। ठीक, जब आप उनको पौष्टिक आहार नहीं दे सकते तो हमारे वो गरीब ठीक है ताहिरा जी, अब बाकी लोगों को भी बहस में ले आए। अभी पौष्टिक की चिंता छोड़ो, अभी आहार पर जोर है मेरा। पहले आहार मिले, पौष्टिक तो बाद में हो जाएगा। तो पौष्टिक ढूंढेंगे तो फिर हो ही जाएगा। जब हमने ठीक है उनकी थाली में कुछ आएगा ही नहीं। अरे रुकिए, आम महिला की मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। मीसम जैदी जी, हम इधर से चल रहे थे, आप बीच में आ गए, चलिए आप इस बात करते हैं, फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे। और सबसे अंत में आज थोड़ा सबको सुनना होगा हमारी मित्र शबनम पांडे को, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से हैं, इसलिए सुनना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का मूल गुण भी होना चाहिए। मीसम जैदी, सरकारें बदलती रहती हैं, आसन बदलते रहते हैं, उन आसनों पर चेहरे बदलते रहते हैं, ठीक। लेकिन मैं 35 वर्ष से देख रहा, जो सत्ता में हुआ उसने कभी माना नहीं महंगाई है, चाहे उसके हाथ में गंगा जल दे दो, तुलसी का पत्ता, वो तब भी नहीं माना। और जो विपक्ष में है उसने कभी माना नहीं कि कोई चीज सस्ती है देश में, उसने कहा सब महंगी है, सस्ती है तो भी उसने कहा महंगी है। जहां महंगाई जैसे आर्थिक विषय को वो लोग डिफाइन करते हो जिनको अर्थशास्त्र का ABCD नहीं आता, भारत का पॉलिटिकल क्लास, उसमें सब लोगों को तो अर्थशास्त्र नहीं आता। अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस बना दिया हो जब, तब क्या स्थिति बनेगी। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन बहस हो गई महंगाई पर, हासिल क्या निकला मीसम जैदी? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं चर्चा में थोड़ा देर से जुड़ा। कोई नहीं। मुद्दा महंगाई का है और महंगाई की बात चल रही है, तो महंगाई तो कहीं नहीं है, महंगाई तो दिख भी नहीं रही कहीं। और इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका अभिवादन करना चाहिए, हमारे जितने भी यहाँ पर जो महानुभाव बैठे हैं उन लोगों को। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत मामूली है, मैं भी गया था बाजार में तो देखा 60-60 रुपए किलो में ऐसी लौकी चल रही है, बहुत महंगी नहीं है मुझे लग रहा। और अभी पता लगा मुझे CNG के भी रेट पेट्रोल के ही आसपास आ गए, तो बहुत नहीं आ गए, पेट्रोल से ऊपर जाए। देखिए ऐसा है कि ये सब बेईमानी है महंगाई में चर्चा करना। बात ये करना चाहिए कि आज की डेट में धर्म सुरक्षित है कि नहीं। अमिताभ जी, चर्चा इस पर अब मजा आता। अब तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है अमिताभ जी, आपने तो इस तरह की चर्चा करी भी महंगाई पे, मुझे लगा था महंगाई है देश में कोई मतलब ही नहीं हो गया। और इतने महानुभाव लोग बैठे हैं, इतने जानकार विशेषज्ञ लोग बैठे हैं। शबनम पांडे जी हमारी बहुत सीनियर है, अक्सर हमारे साथ ये डिबेट में रहती हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। और मुझे लगता है कि देश में सभी लोग मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी भी हैं।
और मुझे लगता है शबनम पांडे जी, मुझे लगता है कि ये वेजिटेरियन होंगी, तो इन्होंने सब्जी खरीदी होगी। अगर इनको महंगी लग रही है तो महंगी है अमिताभ जी, दैट्स इट। और अगर इनको महंगी नहीं लग रहा तो मुझे लगता है महंगा नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा देखिए नाइंसाफी होगी अमिताभ जी कि शबनम पांडे जी को कोई चीज जो है वो सस्ती लगे और हमें महंगी लगे। ठीक बात है, मैं तो बिल्कुल सरकार के ठीक है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत अरसे बाद कोई ऐसा नौजवान मिला जो सपा की मूल शैली के से हट के अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। वरना सपा की शैली है कि हल्ला गुल्ला, गिलास तोड़ दो, मेज पलट दो टाइप का, है ना, तो उससे बात तो बनती नहीं। लेकिन अच्छी बात है, शैली अच्छी है। प्रियंका गुप्ता जी, आपका तजुर्बा क्या है? कांग्रेस जो कह रही वो तो हम लोकसभा राज्यसभा में सुन ही रहे, आपका तजुर्बा क्या है एक महिला के तौर पर? अमिताभ जी देखिए, जैसे कि सत्तारूढ़ दल की बात अगर की जाए तो ये जो है 2014 में तो सिलेंडर की महंगाई इनको दिखती थी, इनको प्याज की महंगाई भी दिखती थी, तब ये सड़कों पे भी बैठा करते थे, पर तब सिलेंडर की कीमत 415 रुपए थी। और आज सिलेंडर जो हम भरवाते हैं, रिफिल कराते हैं, उसकी कीमत 1053 रुपए। तो अब महंगाई है कि नहीं, आप ही बता दीजिए जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आप आटा खरीदने चाहिए, उस पर 42% महंगा हो चुका है। आप जो आटा खरीदते वो महंगा, आप जो दूध खरीदते हैं वो महंगा, जो आप दही खरीदते वो महंगा, जो आप चावल खरीदते वो महंगा, गेहूं पर टैक्स लगाया है। अरे भैया ये किससे वसूल रहे हो? आप कहते हो इतनी जीएसटी मिल रही है आपको, फलाने से इतनी इनकम हो रही है, कहीं महंगाई है नहीं, अर्थव्यवस्था एकदम चंगी चल रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाने से जो आम आदमी खाता है? कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आपसे नहीं संभल रही। और रुपए की वैल्यू जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कहां से महंगाई घटेगी, आप ये बताइए। रुपए की वैल्यू तो दिन रात घटती ही चली जा रही है। ठीक। डॉलर के मुकाबले हमारे रुपया घटता चला आ रहा है। आप बताइए, जो गैस का कनेक्शन लेते थे उसके लिए आज हमें दुगनी कीमत पे करनी पड़ी, जो रेगुलेटर खरीदते थे वो भी 100 रुपए महंगा हो गया है, उसके लिए जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते थे वो भी दुगनी हो गई। तो आप बताइए, महंगाई ना कहे तो क्या कहे, इसे क्या कहे? मैं शबनम पांडे के पास आ रहा हूँ अब। ठीक है प्रियंका जी, प्याज नहीं खाती थी तो प्याज में महंगाई उनको समझ में नहीं आई, पर खाना तो खाती है ना, रोटी तो खाती है, दाल खाती होंगी, चावल खाती होंगी, उसमें भी महंगाई नहीं दिखती क्या? ठीक है प्रियंका जी। तिवारी साहब, अब आप ही पास आ रहा हूँ शबनम जी, बस एक दो मुझे टिप्पणी करनी है इस अभी तक की बहस पर। तिवारी साहब, बड़ा विचित्र राग ये है कि हमारे जैसे आदमी ने भी आज तक डॉलर नहीं देखा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्या? तो ननकू और रज्जाक की तो छोड़ ही दो, वो जब ये सुनता है कि डॉलर ऊंचा हो गया इसलिए उसकी रोटी अब 2 की जगह 1 मिलेगी, तो वो दीवार में सर मार लेता। वो कहता जिसके नाश पीटे, हमने देखा नहीं डॉलर, हमारा लेना देना नहीं डॉलर से है, और रोटी हमारी कम हो गई। अजब तमाशा है भाई, मैंने नहीं देखा आज तक डॉलर। ये अधिकारी, नेता, कारपोरेट, यही लोग खेल कर रहे हैं ऑल डॉलर का, बाकी कौन जाने डॉलर। एटाइटाबा, फरुखाबाद, मैनपुरी चले जाइए घूमते हुए मीलों मील, वहां डॉलर से क्या लेना देना? डॉलर अंडरवियर बनियान तो आदमी जानता, बाकी डॉलर नहीं जानता। ये चीजें देखने की है शबनम जी। बाकी तो उत्तर आप देंगे जो लोगों ने उठाई बातें, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, दूध का पैकेट 2 रुपया बढ़ गया, ठीक, मान लीजिए, ये मेरा सवाल है। बाकी जो राजनीतिक टिप्पणी आई उन पर आप मुचेटा लीजिए, मोर्चा लीजिए। शबनम पांडे की सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं, ताहिरा हसन के भी फर्क नहीं, मीसम जैदी के भी नहीं, तिवारी साहब के भी नहीं, प्रियंका जी भी, ईश्वर की कृपा है उनके परिवार पर भी, उनकी सेहत पर भी फर्क नहीं, ठीक। लेकिन वही भारत नहीं है ना, इतने ही लोग जितने यहां बैठे। मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं, 28 से 30%, मतलब मोटे तौर पर मानिए 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक, भारत में आज तमाम विकास के बाद भी ऐसी है, मेरी बात को गौर सुनिएगा, वहीं से उत्तर चाहेंगे, जो गांव में 26 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं खर्च कर सकती और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं खर्च कर पा रही। उसके लिए तो चवन्नी दाम बढ़ जाए तो भी हाय हाय है, उसकी चिंता कौन करेगा? उसके लिए दावोस में सम्मेलन होगा, एक। और दूसरा प्रश्न मेरा ये भाव क्यों है
कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे। ये खाना उनका, ये अनाज उनका, ये देश उनका। वो देश के सरकारें सिर्फ मैनेजर होती हैं ना, संसाधन तो देश के ही हैं, किसी सरकार के संसाधन नहीं होते। न सरकार का कोई अकाउंट है, न उसका कोई पैसा है। ये शहतूत का पेड़ थोड़ी ना सरकार के हिलाया और शहतूत गिर पड़े। हमने आपने पैसा दिया तो पैसा आया। ये भाषा कैसी है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे? ये खैरात बट रही है क्या शबनम जी? देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पे जो चर्चा चली उसको सुने। इतना भी कहते हैं कि अगर हम अपने बचपन से आज तक का देखेंगे तो कभी भी महंगाई घटती नहीं दिखी है, हमेशा बढ़ती दिखी है। एक बात बताना चाहूंगी, जब हम लोग छोटे थे तो मेरे पिताजी कहते थे, मैंने पहली नौकरी की 500 रुपए में, तब भी हम ड्राई फ्रूट्स खरीदा करते थे और जब जाते थे बाजार तो थोड़े से पैसे में झोला भर के सामान लाते थे। मैं भी जब गृहस्थी शुरू की तो 5 रुपए चीनी से मैंने शुरू किया और आज 40 रुपए चीनी पर मैं आई हूँ। तो मैंने भी अपनी गृहस्थी चलाते समय कभी दाम घटते नहीं देखा, सरकार बदलते जरूर देखा, घटते नहीं देखा, इसको मैं मानती हूँ। तो जब संसद में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महंगाई कम हुई कि नहीं, महंगाई ज्यादा है कि नहीं और मंदी आएगी कि नहीं, तो उन्होंने पूरी तरीके से आर्थिक मानसिकता के साथ सही आकलन किया। क्योंकि अगर आप ननकू के बदबूदार कपड़े की तुलना अगर करेंगे संसद में बैठे खुशबूदार कपड़ों से, तो हम तुलना करके ही बदबू और खुशबू को बताते हैं। वैसे ही महंगाई को भी उन्होंने तुलना करके बताया उन लोगों से जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि महंगाई बढ़ गई। पर क्या आपने अपने समय में उस महंगाई को इससे भी ज्यादा नहीं बढ़ा? हम कह रहे मनमोहन सिंह के समय में महंगाई रही, चाहे नरसिम्हा राव के समय में रही, चाहे वाजपेयी के, चाहे अब, इससे जनता को क्या फर्क? वो तो जो दुखी है वो तो और दुखी हो रहा है। जी, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि देखिए उन्होंने उसकी एकदम सही तार्किक अपना पक्ष रखा कि जब 9% महंगाई दर थी और आज 7% है, डबल डिजिट में महंगाई दर थी, आज 7% पे है। और फिर परिस्थिति भी बताई कि कोरोना सदी में पहली बार आई, 30 साल पहले नहीं आई थी, 25 साल पहले नहीं आई थी, 50 साल पहले नहीं। तब अगर हमारे घर में भी कोई बीमारी आती है तो हमारी स्थिति अलग होती है और हम पूरी तरीके से ठीक ठाक अगर गृहस्थी चला ले जाते हैं तो हमारी स्थिति अलग होती है। देश भी वैसे ही है। हाँ, देश के गरीब तबके की लोगों की चिंता करना सरकार का काम है और प्रदेश का काम है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं तो हमें IMF के भी डेटा को देखना होगा, हमें ब्लूमबर्ग की भी डेटा को। एक तरफा डेटा विपक्ष या कोई और नहीं देख सकता, इसको भी कह रही हूँ। ननकू और रज्जू के अनाज की चिंता करते हुए 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज का पहली बार, अरे भाई तो उनको फ्री फंड का खाना बोल देंगे क्या शबनम जी? यह भद्र बात है। ये नहीं कहूंगी, यही मैं कह रही हूँ। अगर सरकार ने चिंता की है तभी सरकार ने प्रबंध किया है। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चीजें आई, सदी की सबसे बड़ी महामारी तो नहीं आई लेकिन रिसेशन आया था UPA सरकार के समय, पर किसी को फ्री का अनाज देने की इन्होंने सुध भी नहीं ली। उस समय भी ननकू और रज्जा उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में आज उन्हें फ्री के अनाज की आवश्यकता है। तो सरकार उन्हें क्या फ्री दे सकती है, क्या मदद कर सकती है, उसकी चिंता करती है और उसकी चिंता करके उनके द्वार तक पहुंचाती है। और अगर महंगाई और रिसेशन की करें तो फिर डेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप हंगर इंडेक्स का इंटरनेशनल डेटा लाते हैं तो ब्लूमबर्ग का भी आपको इंटरनेशनल डेटा ही देखना होगा। शबनम जी एक बात कहूँ, शबनम जी 1 मिनट 30 सेकंड, शबनम जी 30 सेकंड। भाई देखो, मैं तो ये ब्लूमबर्ग सब बेकार है मेरे लिए। मैं तो अपना डेटा आंख से देखता हूं गरीब के घर, ठीक? अगर कूड़े में से रोटी बीन के आदमी खा रहा है तो ब्लूमबर्ग कुछ भी लिखे, उससे हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ा? हम मान रहे, इसका कोई मतलब नहीं। ये खाए पिए, हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, खाए पिए अघाए, ठीक? ये खाए पिए अघाए लोगों का बौद्धिक विलास है, आंकड़ेबाजी नहीं। अगर अमिताभ जी हम इसको देखते हैं तो विपक्ष भी उसी श्रेणी में फिर आपको लाना पड़ेगा। सब विपक्ष पक्ष सब क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से कहता है आप धर्म की राजनीति करते हैं, तो हम तो कहते हैं आप सफाई की राजनीति करते हैं, नाच गाने की।
तो उसका उत्तर तो ये है ना, उसका उत्तर तो ननकुर रज्जा नहीं है ना। ठीक है, ठीक। अब जब आप सफाई तक आज नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहस पूरी डिटेल हो जाएगी। आज सफाई का आपने उल्लेख कर दिया, समझने वाले समझ गए। सफाई के उल्लेख मात्र से पूरा विषय सामने आ जाता है, उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तिवारी जी, ये ब्लूमबर्ग, ट्रूमबर्ग टाई, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने भी मुझे लग रहा माहौल खराब किया। माहौल में खराब मतलब विषय के मूल भाव को ये लोग डाइल्यूट कर देते हैं। क्या आंकड़े से ज्यादा तो आंकड़ा पानी है। हमारे एक टीचर ने एक बार हमको पढ़ाया, जब मैं गलती से कॉमर्स पढ़ रहा था, MCOM कर रहा था, तो एक हमारे विद्वान टीचर थे, उन्होंने कहा कि बच्चा ये पानी है आंकड़ा, इसमें जो रंग डालोगे वही दिखने लगेगा। क्या, चाहे महंगाई बता दो, चाहे बता दो कि सब सस्ता हो गया, इसी आंकड़े से खेल हो जाएगा। जो गरीब आदमी है, जिस 32 रुपया नहीं खर्च कर सकता पूरे दिन भर में, 32 रुपए में सब सारी जरूरतें, और 26 रुपया गांव में, ये लोकसभा का आंकड़ा है अभी दिया हुआ। वो ब्लूमबर्ग की पट्टी डालें, IMF की पट्टी डालें, वर्ल्ड बैंक की फोटो लगाएं, क्या करें तिवारी जी? जी अमिताभ जी, जिस सरोकार से आप बार बार जूझते रहे हैं वैचारिक स्तर पर, मेरा भी वो गंभीर सरोकार रहा है विद्यार्थी जीवन से। अर्थशास्त्र को पढ़ा, जांचा, शोध किया। ये दुर्भाग्य है कि एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी आर्थिक नीति, मूल आर्थिक नीति, जिसको मैं कह सकता हूं भारतीय आर्थिक नीति, गढ़ नहीं पाए। जो पश्चिम की अर्थशास्त्र की किताबें हैं, जो पश्चिम का पाठ्यक्रम है, वही पढ़ते रहे, वही पढ़ाते रहे, उसी पर शोध करते रहे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि संस्थाओं का हवाला लिया जाता है। एक बड़ी मोटी बात है जिस बात को आप रख रहे हैं, महंगाई सताती है किसको सबसे ज्यादा? वही वर्ग है जिसकी चिंता आप करते रहे हैं। लोगों को करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में, मैं बहुत प्रखर हो रहा हूं, एक राष्ट्र के रूप में हम सबको करना चाहिए, संसद हो, संसद से बाहर। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये सत्ताधारी दल, सत्तासीन दल को और विपक्षी दलों को भी समझना पड़ेगा, यदि समस्या आर्थिक है तो उसका समाधान भी आर्थिक नीति से होगा, राजनीति से नहीं होगा। आपने इंगित किया अभी अपने उद्बोधन में थोड़ी देर पहले, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी है वो कह सकते हैं वो गढ़ी जो जाती है, उस पर असर किसका है? ये दुर्भाग्य है और ये विडंबना भी है कि उसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तथा WTO, चाहे वो GST हो या कर नीति हो या एक्साइज, जो भी नीतियां, अर्थ नीतियां हैं देश की, वो ओवरशैडोड हैं अमिताभ जी। वो अति आच्छादित हैं इन अंतरराष्ट्रीय मठाधीशों द्वारा संचालित, कह सकते हैं, नीतियों से। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, शबनम जी ने अपने संबोधन में इस बात को रेखांकित किया कि महंगाई बढ़ी है, 50-51 से ले लें, 47 से ले लें, महंगाई लगातार बढ़ी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने भी कोट किया उन आंकड़ों को, क्योंकि आंकड़ों को कोट करके ये साबित किया जाता है कि महंगाई है कि नहीं है। महंगाई अमिताभ जी बड़ी महत्वपूर्ण, गणितीय तौर पे महत्वपूर्ण है कि यदि महंगाई दर कम भी हो, घटे भी, तब भी कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें जो शिखर स्तर पा चुकी हैं उसके ऊपर ही बढ़ेंगी। मैथमेटिकली कह रहा हूं इसको, प्राइस राइज तो होगा, उसके ऊपर होगा जो स्तर प्राप्त हो चुका है, कीमतें घटेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सताएगी किसको सबसे ज्यादा? वह जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जिनके लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं। तो मुद्दे बड़े हैं, लेकिन अमिताभ जी केवल निवेदन करना चाहूंगा कि संसद में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस न होकर हम केवल एक सतही बहस कर रहे हैं राष्ट्र के तौर पर। ये दुर्भाग्य है देश का। ठीक बात जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जिन लोगों के विजन में हिंदुस्तान, इंडिया तो है, आता है, अमेरिका में बैठे लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान नहीं आता, वो जो लिख पढ़ बता रहे हैं हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं आजादी से आज तक, तो फिर तो ये हो नहीं। खैर वो विषय अलग है, कभी और उठाएंगे। ताहिर हसन जी, मैं फिर एक जमीन की बात करता हूं। जो सामान्य मजदूर वर्ग है, वो
अगर चाय पीना चाहे ठेले से, क्या तो 10 रुपया की चाय है, 5 रुपए की मट्ठी है, इससे कम तो कुछ नहीं। ठीक, कई जगह मट्ठी थोड़ी बड़ी है तो 8 की भी है। क्या हम कभी कभी ठेल पे पी लेते चाय, इसलिए वो पता है। यानी 18 रुपया में चाय पिए, इतने से गिलास है प्लास्टिक का, इतना सा है, 4 घूंट में खत्म। जब एक चाय अफोर्ड नहीं कर सकता मट्ठी के साथ आदमी, मैं देखता हूं 2 मजदूर आते हैं, कहते एक चाय 2 जगह कर दो, एक मट्ठी दे दो, आधी आधी खा ले। तो मैं क्या IMF का करूं, क्या वर्ल्ड बैंक का क्या करूं, विकास दर का क्या करूं, मुद्रास्फीति का क्या करूं, इन बातों का क्या करूं? ताहिरा हसन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। ये बातें जो हो रही हैं, ये बिल्कुल जो है एक आम आदमी के जो करीब गए नहीं वो लोग ये बातें कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी आम आदमी के प्रो होनी चाहिए, ये कौन मना कर रहा है? और ये कौन बनाएंगी? तमाम पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती हैं, उनको ही तो बनानी चाहिए। एक मजदूर की पॉलिसी बननी, जो 2 हाथ खून पसीना देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। कौन बनाता है? रेल की पट्टियां किस पे दौड़ती, हवाई जहाज कौन रेल की पट्टियां बनाता है? कौन खदानों में काम करता है? कौन भारत को बना रहा है जी? भारत एक दिन में नहीं बनता है, रोज बनाया जाता है। तो आप उनके बारे में पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। दूध दही सब महंगा है, गेहूं दाल चावल रोटी, अब रोटी के साथ चटनी मजदूर और महिलाएं हमारी खा रही हैं। हमारी महिलाएं अभी देखिए रोपाई कर रही धान की, कमर तोड़ मेहनत, आप जाके देखिए कमर झुका के घंटों कर रही हैं, प्लांटेशन कर रही हैं। कभी देखा उसको? कभी समझा क्या उनके दर्द को? किस तरह की बीमारियों को वो ग्रस्त हो जाती है? तो इन तमाम इश्यूज को इकोनॉमिक पॉलिसी प्रो पीपल क्यों नहीं बन रही? ठीक, हम बताएंगे क्यों नहीं बन रही। ठीक है ताहिरा जी, ठीक कहना चाहती हूँ कि फूड सिक्योरिटी बिल पहले ही आ गया था यूपीए गवर्नमेंट में, और यूपीए गवर्नमेंट में आया था, अंत्योदय योजना भी नहीं हुआ, हम लोग लड़ रहे थे, लड़ के लोग। अरे भाई रुको ताहिरा जी, रुको एक सेकंड, रुको शबनम जी। ठीक, आपने बाद में जवाब दीजिएगा। भाई मैं एक बात नहीं समझ पाता आज तक, आ रहा हूं मीसम भाई, आप के पास आऊंगा। जिन लोगों का एक दिन का खर्चा 2 लाख 4 लाख 5 लाख है अपना, ठीक, जिनके घर का खर्चा एक दिन का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख है, क्या जो फाल्कन, मुझे बताया गया फाल्कन विमान है, कोई है, उसे ऑटो की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो लोग गरीबों के, कूड़े बीनने वालों के बच्चों के, ननकू के, रज्जाक के लिए नीतियां बनाएंगे, जिनके कपड़े की धुलाई एक दिन एक बार की 500 रुपया जा रही है। सबसे बड़ा पाखंड यही है मित्र, कोई लोहिया, कोई नरेंद्र देव, कोई दीनदयाल, कोई जयप्रकाश हो, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। मैं अमेरिकन पिस्ता, भारत के नहीं, अमेरिकन पिस्ता खाते हुए गरीब पर कितनी देर चिंतन कर सकता हूं? यह भी तो मसला है। फिर पिस्ता का अपमान नहीं हो जाएगा? हॉलैंड पोलैंड का फुरफुरी लगाने के बाद मैं कूड़े बीनने वाले के बारे में चिंतन करूंगा तो मिट्टी का तेल नहीं लगा लेता। उस बात पर कोई नहीं जाना चाहता। आपका जूता 2 लाख का, आपकी घड़ी 5 लाख की, आपका पेन 2 लाख का, आपको क्या पता मट्ठी से क्या फर्क पड़ रहा है, मट्ठी कितने की मिल रही। भाषण दुनिया का दे रहे हो सब लोग। मीसम जयदी, जब इस देश में ऐसे लोग थे जिनके, एक सुन लो बात, जिनको देख के हमको लगता था कि हमारे जैसे हैं, गांधी को देखकर इस देश के गरीब से गरीब आदमी को लगता था कि बाबा हमारे जैसा है, ठीक। अब इससे कम तो गरीब कोई नहीं था जो इतना भी ना पहन पाए, इतना तो सभी पहन रहे थे, निर्वस्त्र तो कोई था नहीं, ठीक। लोहिया को देख के, जयप्रकाश को देख के, नरेंद्र देव, दीनदयाल जी को देखकर, आज जब आप लोगों के नेताओं को देखते हैं, लोग माफ करिएगा, तो कभी अपने से नहीं लगता कोई। मीसम जयदी,
मैं क्या बोलूं अमिताभ जी, आपको तो दिल चाहता है सुनते ही रहे, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कभी हिस्ट्री में ये पढ़ाई जाती थी जो आज आपसे सुनी जा रही है, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब खास रह नहीं गया मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से भी हमारी शबनम जी रॉकेट साइंस में जिस तरह से हम लोगों को पढ़ा रही थी कि ब्लूमबर्ग से लेकर के हंगर इंडेक्स से लेकर वर्ल्ड वाइड चेंज सब समझा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं कहीं फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। कोई हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब लोग बैठे हुए और सीखना चाह रहे हैं, और वाकई सीखना चाहते हैं शबनम जी आपसे। और इसी तरह से हम लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य और कानून के मुद्दों पे हम लोग किस तरह से रॉकेट साइंस के जरिए अपने गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा जी बैठी है जो बता रही थी कि रोपाई करती हुई महिलाएं, हम इन्हें कैसे रॉकेट साइंस समझाएं। और रही बात जो भी आपने चाय और मठरी का जिक्र किया, तो मैं कहता हूं अमिताभ जी, अगर मुझसे मेरी राय के लिए आप मुझसे पूछ रहे तो भाई डॉक्टर ने बताया मछली खाओ भाई, चाय पियो, गेहूं मिल रहा है, राशन मिल रहा है फ्री का, उसके बाद भी तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें मठरी चाहिए, किस डॉक्टर ने कहा है आपसे कि चाय पियो मठरी खाओ भाई? शबनम जी मैं सही कह रहा हूं ना कि जो आप दे रहे हैं उतना ही बहुत है, मगर क्या करेंगे ये हमारे देश का जो गरीब है ना, ये नहीं मानता। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और इसको कोट करिएगा आप अपनी पार्टी में, आपने कहा हम तो देखते आए महंगाई हमेशा स्पाइक ऐसे बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, तो ये चुनाव के टाइम पर क्यों घट जाती है? मतलब ये जानना चाहता हूं कि उस टाइम पर ऐसा क्या होता है। अगर अमिताभ जी मैं चाहता हूं कि अगर चुनाव सालों साल हमारे देश में रहे तो मुझे लगता है कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए देश के अंदर कि जो हमेशा चुनाव, अभी ये 5 साल बाद वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए, अब ये पलटे चुनाव रहे, ताकि कम से कम हम सुन के तो कुछ हो सकते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो विदेश का पैसा देश में आ जाएगा, खुशहाली हो जाएगी, सब तरफ धन बरसने लगेगा। तो ये जब हम सुनते हैं तो हमें सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, हम सुनना चाहते हैं अमिताभ जी इस तरह की बातें, इस तरह की बातें। वो बोलेंगी तो उत्तर देंगी। प्रियंका जी, जी बाकी क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, मैं आपकी बिरादरी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी से नहीं, सब सारी पार्टियों से कहता हूं कि गरीब के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, गरीब के साथ खड़े होने भर के लिए इतना ही कर दो कि भाई हम बियर मिनिमम कीमत की गाड़ी में चलेंगे। अब इसको मैं ही नहीं कह रहा स्कूटर पर चलो, 4 पहिए अब चलेंगे, पानी बरसात से बचेंगे, धूल मिट्टी, लेकिन बियर मिनिमम वाली, ठीक। ऑटो एक्सपो जैसा दृश्य नहीं दिखेगा, है। काजू बादाम नहीं खाएंगे, अंजीर का जूस नहीं पिएंगे, गन्ने के जूस से काम चलाएंगे, मूंगफली खाएंगे अपने नाश्ते में। क्या गरीब को भूखों मर जाने दो, लेकिन आप इतना भी कर दोगे तो उसको तसल्ली मिलेगी कि जो हमारे रहनुमा हैं उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। तो प्रियंका जी। अमिताभ जी देखिए, आप भी आज उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से कि विपक्ष अपनी गाड़ियां छोड़ दे, आप लोगों के साथ के दिमाग में भी एक टेप घुस गया है, कांग्रेस के दिमाग में, उस टेप को निकालिए बाहर। उम्मीद है पर आप सत्ता पक्ष नहीं, की बात नहीं, मैंने क्या कहा? गाड़ियां छोड़ दे। एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रुकिए। नहीं अभी रुकिए, अब प्रियंका गुप्ता की आवाज अभी रुकिए। ये सवाल मैं शबनम पांडे के पास लिए जाता हूं और प्रियंका जी से, कांग्रेस से ये पूछूंगा कि महंगाई कम करने के लिए आप क्या उपाय करेंगी जो कहीं सरकार में नहीं है। आपसे ये पूछूंगा, रुक जाइए, आपका भी ये दिमाग से वो निकाल दूं। कांग्रेस का बिल्कुल बौद्धिक दिवालियापन आ गया, समझ ही नहीं, एबीसीडी नहीं पता भारत की, झंडा लिए घूम रहे, इसीलिए हालत हो गई। शबनम जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो मैंने इनसे पूछा। इनसे ये पूछेंगे कि महंगाई कैसे कम करेगी कांग्रेस, चूंकि सरकार में है केंद्र में, इनसे ये पूछेंगे। शबनम जी, जब ऐसी बहस करनी है कर लें, अजब तमाशा भाई। अमिताभ जी, हमारे सपा के साथी ने कहा कि मटरी और चाय किसने पीने का, सही कहा है कि साइकिल के बजाय 5 करोड़ की गाड़ी में भी घूमने किसने कहा? लोहिया जी ने तो कहा नहीं था, साइकिल चिन्ह आपका है। फिर आप ये 5 करोड़ की गाड़ी खरीद के चुनाव से पहले, नोटबंदी से पहले कैसे चलना? साइकिल भी मर्सिडीज बनाने लगी, साइकिल में अंतर है। ननकू जिस साइकिल से चल रहा है वो साइकिल की बात नहीं हो रही भैया। और जब देखती है नहीं होती है, कभी आईना देखा करिए, और जब आईना हकीकत बता देगा।
सुनिए, आईना तो सभी सवाल किया अमिताभ जी ने ना ना ना, आईना देखने की आपको जरूरत है। मैं तो जवाब दे रही हूँ, आपको जवाब दिखता कहाँ है तो महंगाई है सुनिए। मैडम? आपको दिखेगा मैं तो तभी तो जवाब जवाब दे देंगी रही ना, हूँ। आपको तो दिख ही नहीं रहा है। समस्या तो वही आन खड़ी हुई मैं है तो कि आपको आप किसी जिस चीज सब्जी के का लिए दाम महंगाई दिख बोलिए, ही नहीं रही है। परसों में मंडी जो गई हूँ, आज सब सब्जी प्रियंका जी लेके मुझे आई हूँ, लगता दाम है बता दूं। अमिताभ जी जो आज टॉपिक था वो कम दो मैं- विषय था। मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड में कोई और सुनिए। धर्म से रिलेटेड लेके आइएगा मुद्दा। आज शबनम जी कमजोर पड़ गई है, आज माफ कर दीजिए, आज इसमें इनको प्रमोट कर नहीं नहीं, दीजिए। उनकी बात आने नहीं समझे थी। एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए, पहले उनका उत्तर आने दीजिए। जी जी, देखिए, जो आपने बोला उसी का जवाब दे रही हूँ जयदीप साहब, इसलिए उसको सुन लीजिए। साइकिल पे भी चल सकते थे, पैदल भी, लोहिया जी और ये लोग सब पैदल भी चलते थे, वो भी चल सकते थे, पर तो क्या आप तो चाह ही रही है कि हम मोहनजोदारो के टाइम पर चले जाएं और पत्थर से आग जलाएं। शबनम जी, आप चाह रही हैं कि सब लोग कार से उतर जाएं, साइकिल पर चलें, कोई चाय न पिए, कोई दूध न मांगे, कोई दही न मांगे, आप ये सबका नंदी लग और जाए। रत्ना के लिए आप नोट चाह भर रही के है रखते बस हैं। आप बने हैं, आय आप से अधिक संपत्ति वाले लोग जो ईडी का नाम लेकर के गरीबों का आप जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, ये शोषण आप करते रहे, आप यही चाह रहे हैं। आपका मंतव्य सामने दिख रहा है, आप ये चाह ही रहे हैं, वो जनता देख रही है, आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है, मैं समझ रहा हूँ, और मैं नहीं, पूरा देश और प्रदेश समझ रहा है कि इतनी महंगाई की जरूरत है। आपने कहा कि हमारे पिताजी को 500 रुपए मिलते थे, उससे भी वो ड्राई फ्रूट लेकर के आ जाते थे, तो ये 5,000 में ड्राई फ्रूट ले आ रहे। तो सही सी बात है, आप चाहते हैं मोहनजोदारो के टाइम पर चले जाएं तो और उसमें आप जो है पत्थरों से आग जलाएं, लाइटर गैस का काम खत्म किया जाए, पत्थर से आग जलाई जाए, बैलगाड़ी से चला जाए, और इस पर भी एक बात कह दीजिए ना कि ये वातावरण के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये हमारे देश के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोग पैदल चलेंगे। अब ये खुल के कहना शुरू कर दीजिए। नहीं ठीक है, एक मिनट रुकिए, मिस समझाती प्लीज रुकिए, शबनम जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, ये तर्क नहीं ठीक। अरे रुको भाई तिवारी जी, हमारे यहाँ राजनेताओं के पास एक अमोघ अस्त्र है, उसमें धूर्तता का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। 80% धूर्तता का है, बाकी 20% में बाकी चीज़ें आती हैं। वो एक्सट्रीम हाइट पर ले जाके तर्क को खड़ा कर देंगे ताकि उससे बच के भागने के लिए एक छोटी गली खुल जाए। ठीक, मैंने कहा 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ वाली गाड़ियां छोड़ दीजिए, 5 लाख 8 लाख वाली गाड़ियों में चलिए, गरीब को अच्छा लगेगा। ठीक, तो बताया कि जी पत्थर से आग जलाएं, व्हाट नॉनसेंस, इस बात को मतलब है। मैंने कहा अंजीर का जूस मत पीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। आपके पिताजी चाचा मामा पीते थे ना, वो कम भारतीय थे, उनको समझ नहीं थी, वो पत्थर से आग जलाते थे। मैंने कहा काफी अमेरिकन एक आई विल नॉट अलाउ नो तिवारी जी, कैलिफोर्निया का पिस्ता मत खाएं, मूंगफली खा ले, अच्छी चीज है। तो इसका मतलब हो गया कि हड़प्पा में चले जाएंगे क्या? राजनीतिक लोग कोई मापदंड देश के सामने उदाहरण रखना ही नहीं चाहते। वो सुल्तान आलम मुगले आजम की तरह जीवन जीना चाहते हैं और गरीब से कहते हैं पेट में पत्थर बांध लो। तिवारी जी सही, ये कौन सा अर्थशास्त्र है भाई? अमिताभ जी, एक बात याद करता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब देश आजाद हो जाए तो इसको लोक नैतिकता के सिद्धांत का अनुशीलन करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी विज्ञ हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को कि विशेष रूप में जिस स्टेटा की बात आप कर रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल क्लास है, उसने पूरी तरह से राजनीतिक दांवपेच को महत्ता देते हुए लोक नैतिकता को तार-तार कर दिया। एक आदर्श प्रस्तुत होना था। मैं बार बार वकालत करता रहा हूं इस बात की कि भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान होना चाहिए भारत में, क्योंकि जो भारतीय अर्थशास्त्र के नाम से पठन पाठन या शोध होती है वो पश्चिमी अर्थशास्त्र द्वारा अनुप्राणित है।
जिस बात को आप रेखांकित कर रहे हैं वो भारतीय अर्थ चिंतन द्वारा अनुप्राणित है। आपने बड़े महान विभूतियों का नाम लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो जीवन के लिए हमारे आदर्श बन सकते हैं। हमारे लिए गांधीवादी अर्थनीति एक आदर्श बन सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक इतर आर्थिक नीति को महत्ता देते हुए हमने राष्ट्र का आर्थिक विकास किया या राष्ट्र की आर्थिक उन्नयन की बात की, जो पूरी तरह से एक छलावा साबित हो रही है। बिल्कुल तिवारी जी, ताहिर हसन से एक छोटी से सवाल पर टिप्पणी लूंगा। पॉलिटिकल लोगों के पास वो सवाल नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो उनका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि सब उसी गंगा में नहा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ताहिर हसन बिना किसी लाइन लेंथ के सीधे उसका उत्तर देंगी। एक बड़े राजनेता का दौरा लगा उत्तर प्रदेश के एक जिले में चुनाव प्रचार में, तो वो टाइम नहीं दे रहे थे। मैंने कह दिया तो टाइम दे दिया। प्रत्याशी बोला ये आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, हमारे वोट बढ़ जाएंगे। ताहिर हसन उत्तर प्रदेश के उस जिले में उनके ऑफिस ने जो लिस्ट भेजी उनके खान पान की, वो सामान नहीं मिला। लखनऊ कार से आदमी आया वो सामान लेने, तब वापस गया। ये जरूरी है इतनी रंगबाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इससे पहले जो कहा था कि 1% जो है 22% मुगले आजम बन रहे हो सब लोग को होल्ड कर रहा है। ये जन नेता हैं। देखिए अमिताभ जी, शर्म की बात है, ये जन नेता है। अब मुझे नहीं पता किस पार्टी के हैं, लेकिन जो भी पार्टियां हमारे सामने, क्या लोहिया ऐसे ही थे? लोहिया तो अलग खाना लगाया जाता था तो उसके लिए विरोध करते थे कि कार्यकर्ता को और मुझे अलग खाना नहीं खिलाया जाएगा। क्या नेहरू ऐसे ही थे? क्या गांधी ऐसे ही थे? हमने जो आजादी पाई है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो हमारे नेता थे वो क्या ऐसे ही थे? ये तमाम पार्टियां उसी पे तो है बेस। तो ये अपने जब नेताओं को ही भूल गई, उनके चरित्र को भूल गई, उनको भूल के खुद ही अब जो है वो हवाई जहाज से वहां उड़ के जाएं, वहां उड़ के जाएं, कितना उड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं उड़ते ही रह गए। तो ये जो है जमीन पे अगर नहीं आएंगे तो ऐसे ही उड़ेंगे। ये जब जनता से अपने को कनेक्ट नहीं करेंगे, जनता के करीब नहीं जाएंगे। जी प्रियंका जी, एक सवाल आपसे फिर पूछ लेते हैं। अगर उसको कांग्रेस के जो आजकल माइंडसेट है उससे हट के सवाल है तो जवाब भी हट के दीजिएगा, बाकी सब जगह पर वो सब चल रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सबके लिए, सारे राजनेता, उसमें भाजपा भी शामिल है, मैं बोल दूं नहीं तो आप फिर तुरंत विषय बदल देंगी कि भाजपा से पूछिए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने टोन ही खराब सेट कर दी पार्टी की, इसीलिए ऐसी दुर्गति हो गई। खैर, सवाल से जूझना सीखना होगा पार्टी को, बॉल ट्रांसफर करके नहीं जी सकते आप राजनीति में। खैर, मैं एक निवेदन ही कर रहा हूं, अच्छे घर हों, सुरक्षित घर हों, आपकी जान कीमती है नेताओं की, और फिर उनके कुछ काम भी ऐसे होते हैं कि उनको खतरा ज्यादा है, ठीक, लेकिन ऐसे घर ना हो कि आम हिंदुस्तानी उनको देखे तो उसे लगे ही नहीं कि ये हमारे नेता का घर है, ये हमारे देश का घर है। इतना कर सकते हैं सारी पार्टियां, सारे नेता मिलके? नहीं, मैं तो इतना कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ये करने से महंगाई कम होती तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल गांधी ने कसम से ऐसा कुछ घोल के पिला दिया है कि जब तक कांग्रेस का बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं हो जाए खाता तब तक मत मानना। कभी एक्सपेंसिव सूट बूट में तो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। वो तो बेचारे खादी का कुर्ता ही पहने हुए दिखते हैं मुझे, कभी टी शर्ट में दिख जाते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी जरूर 10 लाख के सूट में दिखते हैं। तो वो 10 लाख का सूट 4 बार भी बदलता है, 5 बार भी बदलता है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर बैठी शबनम पांडे जी से हाथ जोड़कर विनती करें कि प्लीज आप थोड़ी सी कटौती कर दीजिए और महंगाई को कम कर दीजिए। ठीक है प्रियंका, आगे बात, आगे आपने विनती कर दी, ठीक है। अरे सुन लिए भाई, हमारा हो गई बात। कांग्रेस है प्रियंका जी, अब भैया आप शबनम जी अब नहीं, मुश्किल ठीक, आगे बात आपके आगे। आप सारे कांग्रेस के लोग एक ही सुर में बोलते हो, एक 15 दिन महीना भर एक ही टेप बजाते हो, उसी से प्रॉब्लम आती है ना। विषय कोई हो, आपको बोलना वही है। सजेशन को चाहती हूँ, आगे लेकर जाओ। ना हम बताएंगे। अरे रुक जाइए भैया, अब रोक दीजिए, अब रोक दीजिए, मैं बताता हूं। नहीं शबनम जी छोड़ दीजिए, नहीं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कांग्रेस अच्छी है भाजपा अच्छी, इस बहस में मेरी रुचि नहीं, आप लोगों की रुचि है अलग। लाल किले पे आइए, एक प्राचीर से आप, एक से आप, और 5-7 घंटे मैराथन बहस करिए, मेरी रुचि नहीं।
न ननकू रज्जाक की रुचि है कि कांग्रेस हो भाजपा। बताया गया कि हमारे नेता तो कपड़ा कुर्ता खादी पहनते हैं, फलाने के नेता सिल्क का पहनते हैं। हमने सारे साबुन देखे, बांदा जैसे सबसे पिछड़े इलाके में ताहिरा हसन, मैं अर्जुन सिंह जी के साथ गया, कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं में से तो थे ही। राजीव गांधी के समय तो वर्किंग प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के, ठीक। अंजीर का जूस में पहली बार जाना वहां, बताए बांदा में से तो अंजीर का जूस, लौकी का जूस नहीं मिले ठाकुर साहब के लिए। और टोस्ट कितना होना है गोल्डन, वो जरा ऊपर नीचे गोल्डन हो गया तो फेंक दिया। क्या ये जिले इलाही मां बदौलत नहीं है तो क्या है लोग? मैं तो मुगल बादशाहों के किस्से पढ़ता हूं, वो भी छोटे लगते हैं। ये आलम है रंगबाजी का, ये आलम है रंगबाजी का। भाई गांधी का वारिस ऐसे हो जाएगा कोई? मैं फिर निवेदन के साथ कहूंगा, लोहिया और गांधी के नाम का कवच धारण कर लेने से लोहिया और गांधी नहीं हुआ जा सकता। उनका फोटो जेब में लेके चलने से वैसा नहीं हुआ जा सकता। वो खैर विषयांतर हो जाएगा। हम महंगाई पर बात कर रहे थे। मेरा निवेदन ये, हम दुनिया की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस बात को हमको समझना होगा, शायद तिवारी जी मेरी बात से सहमत होंगे, कि वो लोग हिंदुस्तान के साथ बेईमानी करते हैं बौद्धिक तौर पर, जो ऐसे तर्क देते हैं किसी भी बहस में। जब महंगाई का मुद्दा आया, आज नहीं, मैं तो 35 साल से इन मुद्दों पर बहस कर रहा हूं, कि जी इतनी कार बुक हो गई, इतने सिनेमा हॉल चल रहे हैं, इतने मॉल चल रहे हैं। भाई साहब 150 करोड़ की आबादी है, कितनी कार बुक हो गई? क्या 100 करोड़ कार बुक हो गई? 10 करोड़ हो गई हो तो भी बता दीजिए, मैं मान लूंगा देश में महंगाई खत्म हो गई। आप लाख कार की बुकिंग दिखा के हमको बता रहे हो कि 150 करोड़ सब मस्त हो गए। फलां लुलु मॉल में 50,000 आदमी गया, देश में 85,000 आदमी है, लुलु जाके मोक्ष चला गया। कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं आप, बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं भारत के साथ। एक विद्वान ने मुझसे कहा, अग्निहोत्री जी किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाइए फैमिली के साथ रात में डिनर के लिए, आप देखेंगे कि कहां गरीबी है। मैंने, भाई नशा कर लिए हो क्या? देश में कितने लोग 5 स्टार जाते होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, खत्म ना। अरे हम ही दिल्ली आए, उसके 10 साल बाद 5 स्टार जा पाए पहली बार, किसी दूसरे कोई ले गया तब। हम फरुखाबाद में थे तो 5 स्टार जानते ही नहीं थे, क्या भाला क्या है 5 स्टार। आप 5 स्टार की सिटिंग बता के हमको बताओगे महंगाई चली गई? झूठ बोलते हैं ये लोग, ये छल करते हैं भारत माता के साथ। ऐसे तर्क देने वाले लोग, ये विद्वान नहीं है, ये छल करने वाले लोग हैं। अगर कार की बुकिंग से गरीबी जाती होती तो भारत में तो जब गांधी आधी धोती पहन के घूम रहा था तब भी रोल्स रॉयस पर कुछ लोग चल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा कौन चल रहे थे, नहीं फिर नई रात शुरू हो जाएगी मेरी जान को कि जी वो तो इसलिए रोल्स रॉयस ले आए थे, इसलिए ले आए थे। छोड़ो, जाने दो। क्या पूरा देश मान लेंगे वैसा? नहीं ना। किसी के घर में यूरोप की स्त्री पुरुष डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगाते थे उस दौर में जब देश आधा नंगा घूमता था। मैं उसमें भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भारत का चेहरा नहीं हो सकते। टेबल मैनर्स बिटियों को सिखाने के लिए यूरोप की महिलाएं नौकरी करती थी। यूरोप की, क्या वो भारत था? नहीं। वो भारत इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं पढ़ा तिवारी जी तो मैं अपने बैठने के लिए टाट लेके जाता था सरकारी स्कूल में।
तो वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा है और वैसा है। गरीब के साथ छल है। बात पे मेरी मित्र शबनम जी ने कहा महंगाई हमेशा बढ़ी, ठीक बात है, मैं उससे इनकार नहीं करता। जो बढ़ गया सो घटता नहीं, ये भी मैं जानता हूं, सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो। लेकिन मेरा प्रश्न ये, जेब में पैसा भी बढ़ना चाहिए उसी के अनुपात में। आजादी के दाम पर आलू नहीं मिलेगा यहां, ठीक बात है, सहमत हूं, सोना नहीं मिलेगा, लेकिन गरीब के पास उतने संसाधन हो जाएं तो फिर महंगाई का कोई मत। बड़े आदमी के लिए महंगाई का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास उतने पैसा है। प्रियंका गुप्ता कभी पूछेंगे कि भाई 38 रुपए का ये दूध का पैकेट है आधा किलो का या 28 का है? बोले खुले पैसे तुम ही रख लो यार, कहां 2 रुपए कैसे का ले जाएंगे क्या? बताइए। और फिर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे अमिताभ जी बहुत कड़वा बोलते हैं। मीसम जेदी जैसे नौजवान लोग हैं, संसद को एडजर्न होते समय उसके पोर्टिको में आके खड़े हो जाइए। क्या? मैं भारतीय लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं, ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखेंगी तिवारी जी कि आपको लगेगा कि आप किसी वैश्विक ऑटो एक्सपो में आ गए। क्या? वैश्विक ऑटो एक्सपो में। वो लोग तय करते हैं कि महंगाई है कि नहीं है। मेरी पीड़ा ये है दोस्त, मैं समझे दी, मैंने देखी है 25 साल ऐसी गाड़ियां। 25 साल मैंने रिलीजियसली पार्लियामेंट कवर की, 25 साल, चौथाई शताब्दी। फिर आप उनसे कहते हो कि नहीं हमको भी गरीब मानो। भाई साहब कैसे मान लूं, कैसे मान लूं? आपके घर में घुसने से राजत्व दिखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे वंचित वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी है, वो कहती कि हम सबसे वंचित वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी हैं। उनके ठाट बाट देख के विक्टोरिया फेल कि नहीं फेल है? तायरा हसन फेल है। महारानी विक्टोरिया होती तो वो भी शर्म से गड़ जाती देख के कि या क्या है बताओ, हम कहां अटके थे अभी तक। क्या तिवारी जी? उनके यहां उनके नौकरों तक को महंगाई नहीं व्यापती, उनको क्या व्यापेगी? इसलिए महंगाई की बहस जब करिए तो उस आदमी को दिमाग में रखिए जो मैंने बताया लोकसभा में आंकड़े के साथ कि 28% आदमी वो है जो गांव में 26 रुपया प्रतिदिन और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन की हैसियत का नहीं है। बहस में उसके लिए करने आया हूं भाई। 5 बार सांसद रहे, 6 बार विधायक रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, उनकी चर्चा थोड़ी ना करने आया। वो तो खाई कमा रहे हैं। यही सबके पास मैं देख रहा था कि एक अगर मान लीजिए नेता को कहीं जाना है और वो पद पे नहीं है सरकारी, तो अपनी पार्टी के सरकारी पद वाले को जिसको जहाज ले जाना अनुमन्य हो उसको भी बैठा ले जाते हैं। क्या? ताकि सर टैक्स पेयर के पैसे से यात्रा हो जाए। आपकी जरा सी यात्रा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता है। क्या ये नहीं छोड़ सकते? रेगुलर फ्लाइट से नहीं जा सकते। मैं कहां कह रहा हूं दादा आप पैदल जाओ, ट्रेन से जाओ, बड़े लोग हो, लेकिन रेगुलर फ्लाइट से तो चले जाओ। और अब तो बिजनेस क्लास में भी जूस वूस मिलता है पीने को, थोड़े काजू वगैरह, तो शायद ननकू को अच्छा लगेगा। मेरी पीड़ा, मेरा स्वर, मेरी आंख वहीं टिकती है। मैं जब देखता हूं कि बच्चे कूड़े के ढेर में कुछ बीन रहे हैं तो मुझे बुलेट ट्रेन अच्छी नहीं लगती। तब मुझे बुलेट ट्रेन अच्छी नहीं लगती। वैसे अच्छी है,
उस वक्त अच्छी नहीं लगती। पहले इनके लिए कुछ होना चाहिए था, फिर बुलेट ट्रेन आती तो अच्छा लगता। धन्यवाद।